लोग जानते हैं या लोग करते हैं तो उस दृष्टि से नए नए आवाज अभी लगा हमको बताने की जरूरत थी और करने के लिए आप प्रेरित हो ऐसा और जब सब अपने करने वाले हैं तो जो कृति आप कर रहे हो जो चीज़ आपके जीवन में आई है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है और जैसे विवेक जी कहते हैं कि समय नहीं है तो अभिनंदन करने के लिए समय नहीं है हमारी स्थिति हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए और उसका सिर्फ एक ही तरीका होता है कि हम बहुत सारे काम कर रहे होंगे अपने घर से संबंधित सारे काम करने ही पड़ते हैं काम होते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो अभिनंदन को हमेशा अपने जीवन में सर्वोच्च प्राथमिकता दी है जो कुछ काम सोचते हैं ना बहुत सारे काम होते हैं कि ये पहले करना है एक बार में करना है इसके बाद में करना है या चार काम हमारे सामने है तो सबसे पहला मतलब किस काम को लेना है उसको हम पहले प्राथमिकता सर्वोच्च प्राथमिकता देने बढ़ते हैं तो ऐसे कभी भी प्रसंग नहीं आते और आते हैं बाकी के काम जो है वो उस तरह से समय से बनते नहीं है जैसा समय से तो काम आप कर सकते हो आज की जगह कर सकते हो सब कर सकते हो पर एक बार इस निर्णय का समय हमारे हाथ से छूट जाता है इस जिंदगी में हमें वापस नहीं एक बार का जो समय आपने गवाया वो हमेशा के लिए गवा दिया इसलिए प्रयत्न करना है हमें प्रयत्न करना है यानी समय को पकड़ने का प्रयत्न करना है हम ऐसा नहीं कह सकते प्रयत्न करना यानी प्रकृति की उपासना है जानते हैं हम देखो प्रकृति पर होता है पर्यावरण पर होता है पर्यावरण के माध्यम से हमारे ऊपर होता है उसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये काम के साथ समय तो ये न्याय की साधना है महाकाली की उपासना है अरे होता है करना है समय को सुन देखो सूर्य को पकड़ने के लिए तो अग्निहोत्री भक्ति साधना है इतने को छोटी सी जो हम बहुत सहजता से कर सकते हैं पर हमारे जीवन में प्रचंड परिवर्तन लाने वाली ऐसी चीज है इसीलिए उसको प्राथमिकता देने की आवश्यकता है ऐसा एक बार से हमने कहा था कि कोई ईश्वर से कुछ मांगना है तो हम ये मांगे कि हमारा शाम का समय है तो शाम का अग्निहोत्र हमारा अच्छे से हो ये मांगे शाम का अग्निहोत्र हो जाता है तो प्रार्थना ये करें कि हमारा सवेरे का अग्निहोत्र अच्छे से हो ये जो दोनों होता था सवेरे और शाम का अग्निहोत्र तो बाकी जो सारी जो चीज़ें हैं जो कुछ आप चाहते हैं वो सब आपके अग्निहोत्र और अच्छा होता जाएगा इतना महत्वपूर्ण है कि मांगने जैसी कोई चीज़ है तो समय बढ़ाना है वो छूटे ये हमारा प्रयास अग्निहोत्र के संदर्भ में करना चाहिए और जब हम ऐसा अग्निहोत्र करते हैं तो हमारे अनुभव और भी जो कुछ हम अनुभव कर रहे हैं उसको और ज़्यादा शिद्दत से अनुभव कर सकेंगे जितना करीब हम अग्निहोत्र करेंगे कई लोग अग्निहोत्र करते हैं बहुत सारे शुरू किया है करने की कोशिश करते हैं पर उनकी प्राथमिकता नहीं है हमें उसको प्राथमिकता करना चाहिए और बहुत उत्तम रीति से हम अग्निहोत्र करें इसके लिए देखिए एक तो समय आप सब जानते हैं कि अग्निहोत्र में समय का बहुत महत्व है और समय पर होना चाहिए कई बार लोग ऐसा करते हैं कि वो सारी तैयारी कर रहे हैं फिर समय चूक गया और वो इसलिए होता है कि ऐसे तो हम घंटा पर खड़े होकर दर्शन करेंगे तो पता है कि चलना घंटा इधर निकल जाता है पर वैसे शांत बैठे तो 2 मिनट में बहुत अच्छे घड़ी लेके ऐसा लगता है कि अभी तो 2-3 मिनट है अग्निहोत्र करने के लिए इतना काम आप निपटा लेते हैं 1 मिनट का काम है वो काम करने लगते हैं तो पता चलता है कि 2 मिनट ऊपर ही हो गए समय निकल गया और अग्निहोत्र पूरी तैयारी करने के बाद भी छूट गया ये होता है तो हमेशा जैसे आज 24 का टाइम है तो आपको 32 मान के चाहिए 2 मिनट क्या करना है आपके सिर्फ
ऐसे में सोचने की टाइम नहीं चलता। और दूसरी बात, जब हम कुछ करते करते कुछ करते जाते हैं, बैठ के जब करते हैं एकदम से, तो क्या होता है, सांस चढ़ी हुई होती है, कभी शांत नहीं होती। और ऐसे में आहुति कहाँ आहुति की यही पता नहीं चलती। तो हम उस आहुति के साथ ही नहीं हैं, जो आहुति हम मंत्रों के साथ नहीं हैं, हम आहुति के साथ नहीं हैं, पर अगले मंत्रों मैकेनिकली हो गया। ऐसा कोई हम लोग नहीं होना चाहिए। इसी के लिए 2 मिनट पहले होने के बाद 2 मिनट पहले शांत चित्त वहाँ पर बैठे, जो मंत्र हमको कहना है इसके लिए हमारे चित्त शांत होना चाहिए। हम जब मंत्र कहें तो मंत्र का जो अर्थ है वो भाव हमारे साथ होना चाहिए। सब कुछ हमारे जो है आपका दिया हुआ है, आपको आगे है, ये मंत्रों का अर्थ है। अग्नये स्वाहा, अग्नये एकं नमः, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये एकं नमः, और सूर्याय स्वाहा, सूर्याय एकं नमः। ये जो है ये तीनों मंत्र अग्नि, सूर्य और प्रजापति, ये सब ईश्वरवाचक शब्द हैं, ईश्वर का वर्णन करते हैं। तो जो ईश्वर का वर्णन करते हैं, हम बैठे हैं, हमारे सामने वो प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित है, और जो आहुति हम दे रहे हैं वो प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। पूजा करते हम नैवेद्य दिखाते हैं, प्रसाद के रूप में कुछ सामने रखते हैं, नैवेद्य दिखाते हैं, पर हम वो नहीं देख पाते कि वो उसको ग्रहण कर रहे हैं। ये हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि जो हमने वो ग्रहण किया जा रहा है, वो अग्नि उसको भस्म कर रही है, प्रत्यक्ष ग्रहण कर रही है, अपने आहुति और प्रत्यक्ष ग्रहण हो रहे हैं। वो उसका वायु रूप में प्रकृति में फैला है, सब कुछ हमको आँख से दिख रहा है। तो हमारा भाव समय कैसा होना चाहिए, उसके लिए चित्त को शांत होना बहुत जरूरी है। हम शांत चित्त से करें, हड़बड़ी में नहीं। हड़बड़ी में किया हुआ है तो क्या कहेंगे, किसको है आप नहीं। तो सबसे पहले कोई भी काम जब आप काया वाचा मन से करते हो 100% परिणाम मिलता है। जब किसी की अनुपस्थिति होगी तो परिणाम 100% नहीं मिल सकता। तो मन में कहेंगे तो वाचा की उपस्थिति है, काया की भी है, मन ही काया हुआ है। इसलिए अग्निहोत्र की तैयारी इस तरह से करनी चाहिए, शांत चित्त से। ये जो आप कृति कर रहे हो, ये दिखने को छोटा सा लेते हैं, जो आहुति सवेरे हम देते हैं, जो आहुति शाम को देते हैं, और एक बहुत बड़ा यज्ञ सारी समय हमारे हाथों से संपन्न होता है। कई बार लोग ऐसा प्रयत्न करते हैं कि अग्निहोत्र दिवाली महामृत्यु यज्ञ करेंगे क्या, ये हम उसी मार्ग में महामृत्यु यज्ञ करेंगे, तो मना करते हैं। क्योंकि अग्निहोत्र अपने आप में दिखने को 2 आहुति है, छोटा सा यज्ञ है, पर ये अपने आप में पूर्ण यज्ञ है। इसके साथ कुछ भी और जोड़ने की जरूरत नहीं है, ये पूर्ण यज्ञ आपने कर लिया। जैसे कोई बड़ा हवन होता है 4 दिन का, 5 दिन का, पूर्ण होती उसकी होती है, तो एक पूरा यज्ञ हुआ। वैसे ही जो 2 मिनट का आहुति है, 2 मंत्र है, ये भी अपने आप में पूर्ण यज्ञ है। इसके साथ कुछ भी करने की आवश्यकता है। बाकी की चीजें ऐसी है कि समय के साथ बनना है, बाकी कुछ जो है जो भी करना है आपको आप अन्य समय में कर सकते हैं, तो आपके पास तो इस तरह से अब जब यज्ञ करते हैं बहुत बड़ा यज्ञ जैसा ही भाव रख करके इस छोटे से लघु यज्ञ को भी हमको उसी भाव के साथ करना है कि बहुत बड़ा यज्ञ हमारे हाथ से संपन्न हो रहा है। तो वो जितने ज़्यादा मनोयोग के साथ हम अग्निहोत्र करेंगे उतने ज़्यादा हम उसके और अग्निहोत्र का प्रभाव शुरू में जैसे जी बताया है कि शब्दों में मान्यता ही नहीं जा सकता अग्निहोत्र का प्रभाव होगा। और जैसे ताराचंद जी ने कहा कि क्या 45 लोग ढूंढे गए उसमें, हाँ, मिनरल्स तो वो तो 100 से ऊपर होंगे, पर इसके बाद थानेश्वर जी को बुला लेना बोला है। बुलाया सकता है, विज्ञान ही मिलेगा, वो पूरी तरह से विज्ञान ही है, हम लोग बता नहीं सकते। तो अग्निहोत्र अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, ये पूरी प्रकृति को साधने की चीज़ है, इसलिए हम उसको प्रकृति की उपासना करें। सब कुछ प्रकृति से हम लेते हैं, उसको लौटाना हमारा दायित्व है। जब हम कुछ भी आप देखिए पूरी दुनिया में सारे रिश्ते कैसे चलते हैं, लेना और देना, कौन सा ऐसा रिश्ता है एक भी बताइए।
इसमें सिर्फ लेना देना होता है। लेने देने वाला का रिश्ता रहा कि चार बजे हो जाता है। लेना होता है और देना होता है। वो धन्यवाद प्रकृति के साथ हम क्या करते हैं? लेना ले रहे हैं, सिर्फ ले रहे हैं। ये क्या है? कुछ गंदा तो ये लेना है। प्रकृति को हम किस रूप में देंगे? तो करने के माध्यम से देंगे। तो ये जो हम प्रकृति से ले रहे हैं उसकी लौटना है। हर चीज जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं कोई भी चीज हो उसका मेंटेनेंस करते हैं कि नहीं करते हैं? चाहे आपके कपड़े ही अभी ठंड गर्म हुई और कपड़ों को धो के पोछा डाल के सुरक्षित रखने में भी सारा हर चीज को मेंटेन कर कोई चीज ऐसी नहीं है कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं इसकी आपको सर्विसिंग कराने पड़ेगी। साइकिल उसकी उसकी भी कराना पड़ेगा। जो चीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं हर चीज का मेंटेनेंस करते हैं। फिर प्रकृति का इतना आप इस्तेमाल कर रहे हैं इसके मेंटेनेंस के लिए क्या करते हैं? कुछ करते हैं? इसीलिए ईश्वर ने हमें कर्म के इस रूप में बताया है कि हमारा लेने और देने का रिश्ता होना चाहिए। तो देखिए क्या होता है प्रकृति से जोड़ता है लेते तो नहीं ऐसे तो प्रकृति से जुड़े हमारे प्राण में प्रकृति नहीं बसते हैं पर हमारा एक रिश्ता कायम होता है। लेने का है तो लेने और देने का भी रिश्ता कहते हैं तो वो अपने अंदर करने से कायम होता है। हम उस प्रकृति के मेंटेनेंस के लिए कुछ कर रहे होते हैं, उसको स्वस्थ रखने के लिए कर रहे होते हैं। और अपन ये देखते हैं आज जो प्रदूषण की स्थिति देख रहे हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत सारी समस्याएं हमने पैदा कर दी हैं। पर्यावरण को दूषित कर दिया। ये पर्यावरण दूषित हुआ इसका सबसे ज़्यादा भुगतान कौन करेगा? हमारे उसके पास सारे जो आनंद आपने अपने बचपन में लिया 40-50-60 साल का व्यक्ति है उसका जो बचपन था ऐसा बचपन आज के बच्चों के पास है नहीं। उनको जो से शुद्ध वायु मिलेगी वो अनाज मिलेगा खाने के लिए तो ऐसा पानी है पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। चाहे पढ़ाई का तनाव हो चाहे कुछ भी सब तनाव है तो वो बचपन आज नहीं और आगे वाले लोग भी और ज़्यादा दिक्कत है क्योंकि पर्यावरण ने संभाला नहीं। तो अगले बहुत बड़ा काम करते हैं कि जो एक व्यवस्था बनी है हमारे उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए माध्यम से बहुत बड़ा वो वाला एक्टिविटी कर रहे हैं जो प्रशिक्षण में चल रहा है कि हम उसकी व्यवस्था को बनाए रखने में आगे बढ़ाया जाए। तो अगले तो हमारे जीवन में तो बहुत सारा परिवर्तन लाते रहता है पर हमारे पास से एक और लोगों के लिए भी पुण्य जैसे आप ये देखिए कि अच्छे वातावरण के लिए हम मंदिर पर वातावरण बना सकते हैं। कोई पशु पक्षी है वनस्पति है कोई तो लेने नहीं कर सकते तो उनके लिए अच्छा वातावरण देने अभी सामने प्रत्यक्ष उपकरण पड़ेंगे और ये लोगों को और बताएं अनुभव है कि जिन घरों में ऐसे मतलब होता है हमारे जो भी पालतू चाहे कुत्ता हो चाहे बिल्ली हो चाहे कोई भी पाला तो वहीं पर बैठना पसंद करेगा कहीं पर भी होगा वो आप यहाँ तक मतलब हम लोगों ने देखा है फोटो खींच के भेजते हैं सड़क पर लाइट घूमती है किसी घर में अगर अग्निहोत्र हो रहा होगा तो किसी के सामने उस समझ को खड़े हुए सड़क पर घूमने आए उन लोगों को भी इतनी जरूरत है उस चीज का वातावरण जो उसके लिए वो कुछ नहीं कर सकते उसके लिए हम नहीं कर पाए। तो हमारे हाथ से परोपकार अपने लिए तो हम कर रहे हैं हमारा अपना तो होता ही अच्छा पर हमारे हाथ से परोपकार क्यों है? आज बहुत इस बात पर जागृति आ रही है कि चिड़ियों के लिए दाना रखा जाए पानी रखा जाए पर इसके साथ साथ उनको एक स्वच्छ वातावरण की भी जरूरत है। एक इंदौर में महिला के यहाँ शाम का 8 बजे का समय था तो वो ऐसे में बैठी थी पीछे खिड़की थी लंबी खिड़की बहुत जोर से आवाज आने लगी इसने मुड़कर देखा तो पूरी खिड़की काली हो गई सारे कबूतर उस एरिया के उस खिड़की पर चिपक गए अगले हो गए सब। ये प्रकृति की मांग है अगर हमें प्रकृति की वजह से ऊपर गए तो बुरा करना है तो आत्मा हटा हो ही रहा है परिवर्तन आने को सारे आ ही गए तो उसके साथ
साक्षात परमात्मा ही स्वरूप है, तो ये प्रत्यक्ष रूप में आ रहे हैं, उस भाव के साथ हम सभी हम लोगों को करना चाहिए। इतना मेरे ढंग से हम आगे बढ़ रहे हैं, जो आने वाले हमको से ले रहे हैं, इससे ज़्यादा खुशी है। विधि में कहीं विस्तार है, विधि तो विधि ही है, छोटी ही है, पर जितने हम तन्मय करके सब उसको करें, उतनी वो हमारे लिए ज़्यादा देने वाली है। तो हम लोग को इस तरह से करना चाहिए। जैन जी हैं जिन्होंने अग्निहोत्र पर पुस्तक लिखी है, वो हमेशा ये कहते हैं कि अग्निहोत्र ऐसे करना चाहिए कि ये मेरा आखिरी अग्निहोत्र इतना पूरा नहीं लगा कर, पर ऐसा समय आता है पूरे मनोयोग से अग्निहोत्र होना चाहिए। तो आप लोग जो इस अग्निहोत्र करते हैं, इसमें अग्निहोत्र इस विषय में सामना के अग्निहोत्र होगा नहीं। अगर जो लोग कुछ नए हैं जिनको इस विषय की जानकारी नहीं है, कोई प्रत्यक्ष अग्निहोत्र यहाँ पे देखेंगे और वो बोलने में समझ में आएगा किताब है, लिख पढ़ सकते हैं, इस टाइम में जो अग्निहोत्र है उनसे भी समझ सकते हैं। पर जो कर रहे हैं उनसे मेरा ये कहना है कि वो अच्छे से करिए, और एक करिए और बोलिए। जो कोई आपके संपर्क में आना है उन सब ये संदेश दीजिए, क्योंकि आप अगर किसी का भला चाहते हैं और जो भी आप जिनको आप अपना कहते हैं उन सबका भला चाहते हैं, फिर वो आपके मित्र हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, जो भी उन तक इस संदेश को पहुँचे, क्योंकि उनका कल्याण इसी में है, ताकि ये सारी चीज़ें उनसे समझ जाएंगी। नहीं कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लास्ट आगे ठीक